जय हिंद बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी आप बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम 5 के पंच की सीरीज में बच्चों 27 नंबर का लेक्चर आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, अभी तक आपने 26 लेक्चर आप देख चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस बनते। तो इसी तर्ज पर आपको पढ़ना है, याद रखना है। क्या करना है? इसी तर्ज पर पढ़ना है आपको। याद रखना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं ना, ठीक है ना, वो जरूर सक्सेस होते हैं। इसलिए आप अपने लगन से मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जीवन में कभी भी हताश नहीं होना है अपने को, ठीक है, अपनी मेहनत करना है। चलो क्वेश्चंस नंबर 100। मैंने कहा था कि ये 2018 सितंबर अटेम्प्ट यानी 2018 का सेकेंड एनडीए के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर मैं पहले बना चुका हूं। क्वेश्चन क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर वॉज फ्रॉम इटली एंड विजिटेड विजयनगर किंगडम इन द 15th सेंचुरी। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया कि इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा की। जी हाँ, देखते हैं। यात्री तो सारे देखो, निकितिन विजयनगर में आया, लेकिन ये रशिया से आया था। कहां से आया था? रशिया से। तो ये आंसर नहीं होगा। फाहियान तो आप एंशियंट में पढ़ते हैं, कब आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के समय आया था, ठीक है ना। जब चंद्रगुप्त सेकेंड हुआ करते थे तब पहला चाइनीज पिलग्रिम था। बर्नियर ये फ्रांसीसी है, याद रखना। ये तो शाहजहां के इनके टाइम आएगा। अब बचे निकोलो कॉन्टी। जी हाँ, निकोलो कॉन्टी बिल्कुल इटालियन ट्रेवलर है, ठीक है ना। और बिल्कुल ये विजयनगर साम्राज्य में आए 15वीं शताब्दी में, बिल्कुल। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। इसलिए ट्रेवलर के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा ट्रेवलर कहां से आया, याद रखिए आप। नेक्स्ट, वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया। जी हां, क्वेश्चन ये पूछा गया कि फ्रेंच लोगों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। तो भारत में अगर हम बात करें, देखो ऐसा नहीं था कि भारत में एक ही कंपनी थी। पुर्तगाली भी आए, है ना, पोर्तुगीज रहे, फ्रांसीसी रहे, डच रहे, यहां तक कि स्पेनिश भी आए, डेनिश भी आए। डेनिश यानी डेनमार्क के लोग, ये भी आए। लेकिन इंग्लिश यानी अंग्रेजों के बारे में हम ज्यादा पढ़ते तो यहां ऑप्शन है कालीकट, सूरत, पौंडीचेरी, मुसलीपट्टनम। जी हां, अब इसका आंसर देखिए। देखो, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भी सूरत में खुली थी 1608 में, बाद में परमिशन 1612 मिल गई। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहां थी? जबकि फ्रांसीसियों के पास सबसे ज्यादा रीजन था पौंडीचेरी, लेकिन पहली फैक्ट्री की बात हो रही है। तो याद रखना, 1664 में इनके एक मंत्री थे कॉलबर्ट। इनके प्रयास से 1664 में पहली फैक्ट्री इनकी बिल्कुल सूरत में ही खुली थी बच्चों। कहां खुली थी? सूरत में। अगर डच पूछते आपसे तो डच का आंसर होता मछलीपट्टनम, ठीक है ना। और कालीकट जो पहली फैक्ट्री थी, आपको पता, पोर्तुगीज लोगों ने खोली थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है कि ये जो फ्रेंच, इनकी पहली फैक्ट्री भी सूरत में थी, लेकिन 1664 में थी। सबसे बाद में लोग आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत बच्चों। नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। जी हाँ, सीवीसी और एक पढ़ते हम सीबीआई, याद रखना, इन दोनों का संबंध होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? केंद्रीय सतर्कता आयोग। अभी जो केंद्रीय सतर्कता का मतलब होता है कि हर चीजों पर सतर्क रहना, विजिलेंस रखना, जांच करना, ध्यान रखना कि कौन कैसा पैसा खा तो नहीं रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो कोई गलत तो नहीं कर रहे। तो विजिलेंस का काम होता है सतर्क रहना हर चीज में। तो ये बना था, अगर आप देखो तो 1963 और 1964। जी हाँ, इसका समय है। एक कमिटी बनाई थी, इसमें कमिटी में संथानम थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, तारकुंडे कमेटी थी और नरसिम्हन कमेटी थी। ये कमिटियां कहीं ना कहीं सभी बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटियां, लेकिन जो विजिलेंस कमीशन से संबंधित है उसका आंसर है संथानम कमेटी। जी हां, केवी संथानम साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाएगी और 1964 में बना। इसी तर्ज पर फिर सीबीआई भी बना बच्चों। क्या बना? सीबीआई भी इसी तर्ज पर बनेगा, याद रखिए आप। तो दोनों याद रखना, सीवीसी या सीबीआई दोनों संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर बने। इन्होंने कहा था कि भाई ये जो करप्शन हो रहा है इसको रोकने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए।
नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन है, अब आपको हिस्ट्री में मैं बोलता हूं ना बुक्स पूछी जाती, देखो ये बुक्स दे रखी है, अब इनको मैच करना है। अब यहां पर एक तरफ ऑथर है और एक तरफ बुक है। बुक का नाम में पहली बार पढ़ दे, मतलब ऑथर का नाम देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक है, दादा भाई नौरोजी है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू है। अब मैंने बुक देखी नहीं, लेकिन मैंने आपको बुक्स पढ़ाई है। देखो बाल गंगाधर तिलक की हम बुक पढ़ते हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक की बुक पढ़ते गीता रहस्य, और एक बुक पढ़ते द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस। महात्मा गांधी की बुक पढ़ते माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और हिंद स्वराज पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते। जवाहरलाल नेहरू की बुक पढ़ते डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या एक और बुक पढ़ते ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास के रहस्य। और एक क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की एक बुक पढ़ते पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देख लो अगर ये है तो, मैंने देखा नहीं है, देख लेते हैं। यहां बाल गंगाधर तिलक दे रखा है, देख लो इसमें से कहीं बुक है क्या, तो पहले ही दे दिया द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास या आर्यंस, पहली नंबर पर है, तो ए के सामने क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर दादा भाई नौरोजी की बुक देखते हो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया है क्या, ये है, तो फिर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1-4 आ जाएगा, देख लेंगे कहां पे होगा। महात्मा गांधी की बुक है क्या, तो ये हिंद स्वराज, तो 2 आ जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू की फिर बच्ची डिस्को, तो आप इसमें से देख लो 1 4 2 3 कहां है, 1 4 2 3, ये सी में जा रहा है, देखो 1 4 2 3 यहां जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं बुक्स को अच्छे से याद रखो, कौन सी बुक आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते, ये उस समय 2018 का करंट का क्वेश्चन था। सेंटोस आइलैंड विच वाज टू न्यूज रिसेंटली लोकेटेड, ये सेंटोस आइलैंड उस समय चर्चा में था, आखिर क्यों, कहां है ये, सिंगापुर में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में और श्रीलंका में, कहां पर स्थित है भाई, इन चारों में से। अब बता देता हूं ये क्यों उस समय 2018 में चर्चा में था। याद रखना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 देश आपको पता है, तो नॉर्थ कोरिया का तनाशा आपको बहुत अच्छे से पता है, जिम ओंग ओम कुम ऐसे कुछ नाम है, जिम यूंग किंग उसका नाम है। वो मानता नहीं था उस समय, और अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। तो इन दोनों की मुलाकात हुई थी, क्योंकि आपको पता है उस समय बड़ा मामला चल रहा था कि ये रोज धमकी देता, मिसाइल छोड़ देंगे, जिम ओम कुम, ठीक है ना। तो ये क्या करता था कि दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो सिंगापुर के सेंटोस आइलैंड पर हुई थी। कहां हुई थी, सेंटोस आइलैंड पे, बड़ी चर्चा में था। तो कई बार ऐसी चीजें भी पूछी जाती कि भाई ये रिसेंटली ये चीज आई है, ये चर्चा में, इसका कारण बताइए आप, ठीक है। तो वो कारण, चर्चा का यही कारण था कि इन दोनों की मुलाकात हुई थी वहां पर, ठीक है बच्चों। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक, ये 5 क्वेश्चन अभी तक हमने जो 27 लेक्चर कर लिए, जिन बच्चों के छूट गए वो उसको देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, और आप जरूर इन क्वेश्चंस को एग्जाम में जब देखेंगे, रिपीट होंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो जय हिंद, आज के लिए वंदे मातरम।